बड़ी खबर आपको देंगे। GHQ हमला केस की समाअत के हवाले से बताया जा रहा है मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद शाह ने इस केस की समाअत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। इससे पहली समाअत पर भी फर्द जुर्म आयद की गई थी मुख्तलिफ मुल्जिमान पर, और आज भी बताया जा रहा है कि 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। GHQ हमला केस इंतहाई अहम मामला, अहम केस है जिसकी समाअत इंसदादे दहशतगर्दी के अदालत के जज अमजद शाह ने की है। आपको ये बता दें कि आज मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। GHQ हमला केस की समाअत मजीद 9 मुल्जिमान बताए जा रहे हैं जिन पर फर्द जुर्म आयद की गई है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद शाह हैं, उनकी जानिब से इस अहम मामले पर समाअत की गई है। इससे कबल भी अपने नाजरीन को याद दिलाएं कि गुज़िश्ता समाअत पर भी मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी और उनके ट्रायल का सिलसिला अब शुरू हो रहा है। तो अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से कि GHQ हमला केस है, इसकी समाअत आज फिर हुई है। मजीद 9 मुल्जिमान बताए जा रहे हैं जिन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। और आपको ये बता दें कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद शाह ने इस अहम केस की समाअत की है। GHQ हमला केस से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं आपको। इस अहम मामले पर समाअत हुई है आज फिर, और मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज हैं अमजद शाह, उनकी जानिब से इस अहम केस की समाअत की गई है। आपको ये बताया कि इस्तिखाज़ा ने 23 मुल्जिमान के हवाले से खबर आ रही है, और आपको ये बता दें कि अदालत ने नोटिस भी जारी कर दिए हैं इस सिलसिले में, क्योंकि 9 मुल्जिमान हैं जिन पर फर्द जुर्म आयद की गई है और उसके बाद बाकायदा तौर पर नोटिस जारी किए हैं। और ये बताया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार किया गया है। इससे कबल भी अपने नाजरीन को याद दिलाएं कि इस तरह के अहम मामलात जब इस केस की समाअत हुई थी तो उसमें भी मुख्तलिफ मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आज फिर आयद कर दी गई है। GHQ हमला केस है, इसकी समाअत के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद शाह ने समाअत की है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद शाह इससे कबल भी समाअत कर चुके हैं। आपको बता दें कि इस्तिखाज़ा ने 23 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर दी है। बात करेंगे इसरार खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसरार, क्या डेवलपमेंट हुई है आज इस केस में? जी बिल्कुल, आज GHQ गेट हमला केस की समाअत की अडयाला जेल इंसदाद दहशतगर्दी के जज अमजद अली शाह कर रहे थे। इस मौके पर मुल्जिमान जिनमें के इमरान बानी PTI अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, शेख राशिद, शेख रशीद, राजा बशारत, मुस्तरद जमशेद चीमा और फवाद चौधरी शामिल हैं। 100 के करीब जो मुल्जिमान हैं उन पर ऑलरेडी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, जबकि 23 मुल्जिमान ऐसे हैं जो कि पेश न होने के बाद जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं करने का फैसला किया गया है। अच्छा, आज की जो खास बात है वो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज जो मुल्जिमान पेश हुए उनमें बानी PTI आरिफ अब्बासी, शेख राशिद, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, राजा बशारत और सद्दाकत अब्बासी, और शाह महमूद कुरैशी को खसूसी तौर पर लाहौर से जो है आज की पेशी के लिए अडयाला जेल रावलपिंडी लाया गया था। प्रोसिक्यूटर जो है वो जहीर शाह साहब का ये कहना था कि केस में जो नामजद मुल्जिमान है वो जानबूझकर अदालत में नहीं पेश हो रहे ताकि मुकदमे का ट्रायल इल्तवा का शिकार हो। मजीद ये है कि वकला सफाई जो है उनकी जानिब से फैसल मलिक, फैसल चौधरी और बाबर अवान पेश हुए, जबकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से जहीर शाह, नवीद मलिक और इकराम अमीन इस केस में जो है मौजूद है। और आज जो है अदालत ने मजीद जो 9 मुल्जिमान है इस केस में उन पर जो है ना फर्द जुर्म आयद कर दी, जिनमें राजा राशिद, हफीज मुनीर, खादिम हुसैन, जाकिरुल्लाह, अजीमुल्लाह खान, मेजर ताहिर सादिक, मेजर महसूद जावेद और चौधरी आसिफ समेत शीरी मजारी भी शामिल है। अच्छा, आज शाह महमूद कुरैशी और अजमल साबिर सिकंदर जैब पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। उनका ये कहना था कि फर्द जुर्म के लिए जो मवाद है वो इंतहाई काफ़ी है, लिहाजा इन 3 जो है ना आज जो फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। और मजीद जो अब तक जो है ना 98 पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। 119 में से अदालत ने मजीद कार्रवाई के लिए जो है 19 दिसंबर का जो है ना वो तारीख दे दी कि दाखिली समाअत पर जो है 19 दिसंबर पर तमाम जो गैर हाजिर है, जो कि जानबूझकर हाजिर नहीं रहे, उनको अदालत में पेश किया जाएगी। ठीक है सर, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।